नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है हदीस का बीवी का नफ़का सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अपने घर वालों पर आखिरत में अजर पाने की नीयत से खर्च करता है तो ये इसके लिए सदका बनता है। तो आप जो है वो अपने घर वालों पे, अहले ख़ाना पे, मर्द हज़रात जो हैं वो क्या नाम है, आखिरत की मतलब अजर मिलेगा उनको आखिरत पे, वो नियत करते हैं कि उनको आगे अजर मिलना है, तो वो क्या बन जाता है, सदका बन जाता है। तो नियत अच्छी कर लेंगे तो उसका सवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि वैसे तो करना ही है खर्चा, तो क्यों ना इसकी जो है उसको सवाब की उसमें बदल दिया जाए। और दूसरी हदीस है बीवियों के दरमियान अदल का हुक्म। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी के पास दो बीवियां हों और इसने इनके हकूक़ में इंसाफ और बराबरी ना रखी हो तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि इसका आधा धड़ गिर गया होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। वो आदमी धड़ के साथ इसलिए आएगा, वो आधे धड़ के साथ इसलिए आएगा कि जिस बीवी के हकूक़ इसने अदा नहीं किए वो इसी के जिस्म ही का हिस्सा तो थी, अपने जिस्म के आधे हिस्से को दुनिया में काट कर फेंक आया था, फिर क़यामत के दिन इसके पास पूरा जिस्म कहाँ से होगा। देखें, है तो बहुत डरा देने वाली चीज़ ये, पर कितनी खूबसूरत बात भी है बीच में कि इसी के जिस्म का ही तो हिस्सा थी वो। यानी कि मर्दों को दो दो शादियाँ, तीन तीन शादियाँ, चार चार शादियाँ करने का शौक़ तो बहुत होता है, पर उनके हकूक़ अदा करने का नहीं पता होता। अगर शौक़ रखा जाता है तो उनके हकूक़ भी बराबर के अदा किए जाएं, तभी फिर ये शौक़ भी पाले जाएं। क्योंकि हम फ़र्ज़ों को तो नहीं देखते, सुन्नतों पे हम ऐसी सुन्नत पे तो फ़ौरन अमल कर लेते हैं, पर फ़र्ज़ों का हमें नहीं पता होता कि हमने फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी। ठीक है, करना चाहिए, अल्लाह ताला का हो, अल्लाह ताला ने अगर इजाज़त दी है तो व्हाई नॉट, कोई मसला नहीं है, आप करें। अल्लाह ताला ने मर्द के दिल में जज्बात ही ऐसे रखे हैं कि वो एक के ऊपर बड़ा कम जो है वो रुक सकता है। करें, आप दो दो करें, तीन तीन करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक को करके छोड़ते जाएं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना करें और अगली आप जो है वो नेक्स्ट पे आप जाते जाएं। एक कर ली है, उसको छोड़ दिया, उसके हकूक़ ना दिए, फिर दूसरी कर ली, और आपने एक साथ भी रखी हुई हैं, दो दो तीन तीन रखी हुई हैं, एक को आप ज़मीन कर रहे हैं और एक को आप आसमान कर रहे हैं। तो ये अपनी आखिरत का भी काम देख लें कि दुनिया में तो लज्जतें हम ले लेंगे, पर आखिरत में क्या होगा कि आधे जिस्म को अब मरा हुआ होगा आधा जिस्म, और क्योंकि दुनिया में ज़्यादतियाँ की थी और फिर आखिरत में भी भुगतना तो है। तो आप करें, बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं ये, और मैं तो ये कहती हूँ कि औरतों को भी ये बातें समझनी चाहिए कि अगर मर्द कर रहा है तो उसको खुशी से इजाज़त दें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं ना। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने इस चीज़ की मर्द को इजाज़त दी है तो हमें जो है वो फिर हम औरतें अगर इजाज़त नहीं देती तो फिर मर्द जो है वो ज़िना की तरफ जाते हैं, और जब ज़िना की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर वो तो गुनाहगार होते हैं, साथ फिर हम लोग भी तो गुनाहगार होते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ वो कर ली है या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करें और अपने हकूक़ पूरे लें। शौहर को ये बताएं कि भई हमें हमारे हकूक़ पूरे मिलने चाहिए, ये नहीं होगा कि आप दूसरी कर लें तो हमारे हकूक़ छिन जाए, ऐसा नहीं होगा। अपने हकूक़ पूरे लें और अपना दिल थोड़ा-सा बड़ा करें, क्योंकि जो आजकल के मामला चल रहे हैं, मर्द हैं कि वो एक पे नहीं रहते। अगर वो वैसे नहीं शो ऑफ करवा रहे होते हैं तो बाहर उनके ज़रूर कोई ना कोई अफेयर्स और कोई ना कोई ताल्लुकात होते हैं, तो क्यों ना फिर वो जायज़ तरीके से अपने जो है वो ताल्लुकात बनाएं और निकाह की सूरत में जो है वो ये सारे काम हों। तो मर्दों को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर करें तो हकूक़ पूरे दें, और औरतों को भी थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि वो भी अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें। और क्योंकि देखें, बहुत सारी मुतल्लिका होती हैं, बहुत सारी बेवा होती हैं, और बड़े बड़े मसले मसाइल औरतों के साथ होते हैं, वो भी तो किसी मर्द के इंतज़ार में बैठी होती हैं, उनके पास पहले से बच्चे भी होते हैं, वो भी तो डिज़र्व करती हैं कि कोई इंसान उनको मिले दोबारा से जो उनको भी समझे, उनके बच्चों को भी समझे। हर औरत का एक दिल होता है,
تو یہ ہم عورتوں کو ہی سمجھنا چاہیے، اور مردوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق پورے کریں، پھر ہی دوسری کی طرف سٹیپ اٹھائیں، نہ کہ اتنی حیثیت ہے نہیں اور پہلی بھی خوار ہو رہی ہے پھر دوسری کو بھی لا کے خوار کریں، یا پھر پہلی کے حق چھین لیں اور دوسری کو جو ہے وہ آسمان کر دیں اور پہلی کو زمین کر دیں، تو یہ بھی آپ ہی سے پوچھ ہونی ہے۔ تو سوچ سمجھ کے یہ سٹیپ لیں، اگر تو پورا کر سکتے ہیں، برابریاں کر سکتے ہیں تو مرد اس طرف جائیں، ورنہ مرد جو ہیں وہ اس بارے میں مت سوچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔